हो जाए तो उसके बाद वो पहले की तरह ग्रोथ में नहीं आता उसकी। रीज़न मैं आपको बताता हूँ। जब क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे इंशाल्लाह तो आपके क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे, ठीक है। जितने भी आपके माइंड में क्वेश्चन है इंशाल्लाह सब को एड्रेस करेंगे, ठीक है। अभी सेशन हमारा दूसरा चल रहा है, क्वेश्चन आंसर का इंशाल्लाह लास्ट करेंगे। अच्छा जी, वीडियो अपलोडिंग का तरीका आपने सीख लेना है। अब वो जो SEO आपने की होती है वो वीडियो अपलोडिंग के लिए होती है। अब वीडियो अपलोड करने का कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उसमें आपने टैग्स किस तरह से लगाने हैं, लगाती है, उसकी अरेंजमेंट होती है, ठीक है। अब अक्सर यूट्यूबर ऐसे हैं जिसमें ये कॉमन मिस्टेक करते हैं, अपने टाइटल में हैशटैग का यूज़ कर लेते हैं। हैशटैग आपने कभी भी अपने टाइटल में यूज़ नहीं करना, ये बात क्लियर कट है, ठीक है। हैशटैग को आपने टाइटल में यूज़ नहीं करना। दूसरे नंबर पे आपने अपने टाइटल में इमोजीज जो होते हैं ना, इमोजीज उनको यूज़ नहीं करना बिना वजह। बड़े बड़े मैं देखे हैं, एक आध करने तो है, ठीक है, लेकिन वो भी तब जब आप ग्रो हो जाए, जब आप अपनी फीलिंग्स शेयर करें, ठीक है। आप सैड हैं, आप वो रोने वाला लगा दें, ऑडियंस को पता चल या तो सैड है, से देखो वाह क्या है, बात समझ रहे हैं। कुछ जाने का आपको तो वो ऑडियंस आपको देखेगी ना। स्टार्टिंग में आप सैड है, किसी को क्या परवाह कि यार क्यों सैड है, क्यों आपको भी देखें, बात समझ रहे हैं। टाइटल आपने प्रोफेशनल तरीके से लगाना है, ये काम वीडियो अपलोडिंग में होता है, ठीक है। लेकिन जो आपने नोटपैड में करके रखा है, सारी चीज़ें आपने करके रखी हैं, वो आपने अपने टाइटल में पेस्ट करनी है, बस पेस्ट करनी है, काम आपने पहले करके रख लेना है। दूसरे नंबर पे जो आपने डिस्क्रिप्शन रेडी की है वो आपने जस्ट पेस्ट करनी है, डन हो गया। उसके बाद आपने टैग्स को पेस्ट कर देना है। फिर बात आती है, कहता है कि ये बच्चों को आप दिखा रही हैं, बड़ों को दिखाएंगे, ठीक है। तो बच्चों पे आपने सेलेक्ट नहीं करना, आपने मैच्योर पर्सन के लिए नो पे क्लिक करना होता है, ऐसे ही है। नो पे क्लिक करना है, बच्चों पे करेंगे तो आपकी वीडियो समझ नहीं आएगी यूट्यूब को, तो बच्चों के चैनल्स के सामने आपकी वीडियो को भिजवाएगा, ये हकीकत बात है, ठीक है। कैटेगरी की बात आती है, कैटेगरी में भी आपने कैटेगरी को बिल्कुल जो आपकी कैटेगरी बनती है उसको चूज़ करना है, ठीक है। अब इसमें आपको डिफरेंट वीडियोस भी मिल जाती हैं, ट्यूटोरियल मिल जाते हैं कि आपके चैनल की कैटेगरी क्या होनी चाहिए, वहाँ से देख के आप कर सकते हैं अपने कैटेगरी को, ठीक है। बकाया अगर चैनल आपका मोनेटाइज है, पैसे कमा रहे हैं तो मोनेटाइज को ऑन कर लें, अगर नहीं कमा रहे तो ऑब्वियसली आपको वो नहीं आएगा, वो ऑप्शन ही नहीं आएगा, ठीक हो गया। ऑप्शन आपको आएंगे। उसके बाद नॉर्मल जो है आपकी वीडियो को सपोर्ट देने के लिए आप एंड स्क्रीन का यूज़ करें, मस्ट करें, ये चीज़ें यूट्यूब को सीखने। अब मैं यहाँ पे एंड स्क्रीन को इग्नोर कर दूँ, इसका मैं जिक्र ही ना करूँ, आई बटन का मैं जिक्र ही ना करूँ, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये किस बुला कर, बात समझ रहे हैं। आपने वीडियो प्ले की, आप प्रीवियस वीडियो का रेफरेंस देना चाह रहे हैं, ठीक है। मैं आपसे क्लियर करता हूँ कि कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, ठीक है, उसमें मैंने डिटेल से ही मैंने बताया कि आप व्हाट्सएप को किस तरह से व्हाट्सएप चैनल किस तरह से बना सकते हैं। जब आप ये बात कर रहे हैं तो ऊपर आई बटन आप शो करती है, ऑडियंस को फ़ौरन पता चल जाएगा, जब वो उस पर क्लिक करेंगे तो आपको उस वाली वीडियो को पुश मिलेगा, ठीक है। एंड स्क्रीन ये होती है कि जब भी आपकी वीडियो ख़त्म होती है तो आपके लास्ट पे जो आपने अपनी मर्ज़ी की वीडियोस पे व्यूज़ लाना चाहते हैं, आप वो वाली दे दें वीडियोस, ठीक है, उसको आप ऐड कर दें आई बटन, और उससे भी आप जो है चैनल को अपनी वीडियोस पे व्यूज़ ला सकते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे जब भी आप वीडियो को अपलोड कर लेते हैं तो फिर उसके बाद आपने हाथ में हाथ रख के नहीं बैठना। समझ आ रही है सबको मैं क्या कह रहा हूँ। वीडियो अपलोड कर दी आपने, उसके बाद आपने हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना कि यार देखते हैं 2-3 घंटों बाद क्या बनता है, 2-3 घंटों बाद क्या बनता है, व्यूज़ आते हैं या नहीं आते, ठीक है। उसके बाद आपने देना है अपनी वीडियो को पुश किस तरह से देना है। अब देखिए मिसाल के तौर पे आप कोई वीडियो अपलोड करते हैं, बड़ी जान लगाई है आपने अपने कंटेंट में, इतने घंटे लगा के परफेक्ट एडिटिंग की, सारा कुछ किया है, लेकिन YouTube को ये सिग्नल ही नहीं गया कि ये वीडियो इम्पोर्टेंट है, सिग्नल गया ही नहीं है। कैसे नहीं गया? YouTube हमेशा आपकी ये चीज़ देखता है कि आपकी वीडियो अपलोड करने के बाद जिस यूट्यूबर के सामने, व्यूवर के सामने आपका थंबनेल उसने शो करवाया, ऑडियंस ने इग्नोर किया या वीडियो पे क्लिक किया, ये एल्गोरिथम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपने वीडियो अपलोड की, कंफर्म बात है कुछ ना कुछ ऑडियंस के सामने आपका थंबनेल जाता है। ऑडियंस अगर इग्नोर कर देगी तो आपकी वीडियो, पंजाबी में बात करूँगा, आपकी वीडियो का पट्टा बैठ जाएगा, ठीक है, वीडियो आगे नहीं जाएगी, ये कंफर्म बात है। उसके लिए आपने क्या करना है, थंबनेल को इतना आई कैचिंग बनाना है, इतना अट्रैक्टिव बनाना है, मिसलीड नहीं करना, बात आपने बतानी है उसको, ठीक है।
आई कैचिंग होगा, ऑडियंस क्लिक करेगी। क्लिक कब करती है, पहली बात को रिलेट करूँगा, जब उसमें ऑडियंस के लिए कुछ ना कुछ ग्रीड होगी। ग्रीड इन व्हाट सेंस, पॉजिटिव सेंस में बात कर रहा हूँ। ग्रीड क्या होती है यार, मैं चाहता हूँ कि मुझे नए नए कंटेंट मिले। मेरी ग्रेड ये है यूट्यूब में, यार मुझे टॉपिक्स मिले, ऐसे ऐसे टॉपिक्स मिले जो कि यूट्यूब पे सर्च हो रहे हैं, मैं अर्निंग के नए नए तरीके बताऊँ। ये मेरी ग्रेड है, अगर मेरे सामने आएगी मैं फ़ौरन से क्लिक कर लूँगा, देखूँ तो सही, उससे कुछ नई चीज़ सीखूँगा, फिर मैं अपना कंटेंट प्रिपेयर करूँगा। इसी तरह आपकी ऑडियंस की भी ग्रेड है। ग्रेड से उन्हें उम्मीद होनी चाहिए कि आपके कंटेंट से ये मिलेगा। अगर आपके कंटेंट में वो अल्फाज आपने नहीं लिखे हुए जो उनको मोटिवेट करे आपकी वीडियो पे क्लिक करने के लिए, तो वो वीडियो को कवर कर देंगे, यूट्यूब का सिग्नल चला जाएगा। ये क्लिक थ्रू रेट आपका काम है, ठीक है। ज़्यादा क्लिक थ्रू रेट आपने इग्नोर नहीं करना। हर वीडियो को अपलोड करने के बाद आपको 30 मिनट में पता चल जाता है कि आपकी वीडियो का लेवल क्या है। 30 मिनट में आपको पता चल जाता है कि आपकी ये बता दें कि ये कम से कम कितना पॉइंट होना चाहिए किसका थंबनेल का जो नॉर्मल एवरेज चल रही है ना, CTR की मैं बात कर रहा हूँ, CTR क्लिक थ्रू रेट की। क्लिक थ्रू रेट आपका 10 से अबव है। पता क्या, अब वीडियो में कमर्शियल्स आ रही है हमारी, तो मैं तो देख के रात खुश हो गई। कमर्शियल्स के मैं बात 2021 में कोई इनकी पॉलिसी आई थी यूट्यूब की, जिसमें जो नॉन मोनेटाइज चैनल है उन पे भी ऐड देना उसने स्टार्ट कर दिया है। अच्छा, इसलिए किए हैं कि पहले नहीं थे, ये पॉलिसी है ना यूट्यूब की। अब नॉन मोनेटाइज चैनल पे भी ऐड आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? वो जनाब मज़े लूट रहा है यूट्यूब, पैसे कमा रहे हैं। मज़े लूट रहा है ना, आपकी वीडियो से बेनिफिट ले रहा है, आप कमा नहीं रहे, वो तो जनाब कमा रहा है, ऐड दे रहा है, क्योंकि उसने पैसे लिए हैं एडवर्टाइज़र से, वो पैसे ले रहा है, अपनी पॉकेट में डाल रहा है, 100% डाल रहा है, आपको दे ही नहीं रहा। आपके चैनल मोनेटाइज होते हैं तो फिर भी 55% आपको दे देता है, ये 100% पॉकेट में डाल रहा है। हाँ, समझ रहे हैं? तो वो परेशानी वाली बात नहीं है। जब चैनल आपको मोनेटाइज होगा मैं फिर तो खुश हो रही थी कि शायद हमें भी कुछ कमर्शियल आ रही है, हमसे लोग मांग रहे हैं पैसे, कमर्शियल आ रहे हैं पैसे, तो पैसे दो। हाँ, हिस्सा तो हम देते हैं अपनी। जी जी जी, क्वेश्चन पूछे आप। जो जीरो से स्टार्ट लेना चाह रहे हो यूट्यूब पे भी बिल्कुल ही फ्रेश हो। अच्छा ठीक है, ओके, सुन लिया मैंने।